इलेक्शन से पहले जब मैंने सोचा कि मैं उतर ही गई हूँ मैदान में, हार जीत तो बाद में देखेंगे, पहले तो अपने जो जिस लिए लड़ रहे हैं बिल्कुल। वो सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं इश्यूज पे बिना पद के ही काम करना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरे शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज एक बार फिर बिश्नोई समाज के लिए गर्व का क्षण है और उसका कारण बने जन्नत जी बिश्नोई। जन्नत जी बिश्नोई जो कि अतुल जी धारनिया की सुपुत्री है और सुरेंद्र जी धारनिया जिन्हें कोच साहब भी कहते हैं, उनकी पौत्री है। दोस्तों, ये गर्व का क्षण कैसे आया है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के चुनाव है, इसमें इन्होंने जो है जीत हासिल की है, वहां पे अपना परचम लहराया है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक बार बिश्नोई वहां पे जाते हैं तो कहते हैं जी बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे लोग आने जाने को, और एक बार जब बात करते हैं दिल्ली जा रहे हैं तो लोगों के मन में ऐसा हो जाता है दिल्ली इतना बड़ा शहर है, हम कहाँ ठहरेंगे, और ठहरने तक की व्यवस्था और एक पूरा दिमाग में एक चित्र बन जाता है भी हम कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे। लेकिन उसी शहर में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की जो हमारी बिटिया है, उन्होंने छात्र संघ के चुनाव में बाजी मारी है। ये बहुत ही गर्व का क्षण है। आज हमारे साथ में जन्नत बिश्नोई जी हैं, तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे और पूरे इन जो कंपेनिंग के दौर में वाक़ये हुए उन पे बात करेंगे और इनकी जो पढ़ाई के ऊपर बात करेंगे और दिल्ली में इतने बड़े जो पॉलिटिकल जो एक एजेंडा मान सकते हो आप, इसके ऊपर जो इन्होंने काम किया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जन्नत जी, आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नून प्रणाम साराना जी। जन्नत जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए भी आपका वहां पे जो कॉलेज है वो कब स्टार्ट हुआ और कौन से आप विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप मुझे। मैं 1 अगस्त से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। जी मेरा फर्स्ट डे ओरिएंटेशन पे था, मैं फर्स्ट डे कॉलेज गई, जी पर मैं रेगुलर कॉलेज से 12 अगस्त से रेगुलर जी स्टार्ट किया मैंने कॉलेज जी। को। और मेरा सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। हाँ तो जी। अच्छा, फिर तो चुनाव के अंदर थोड़ा सा रुझान बनता है। तो ये जो चुनाव, छात्र संघ के चुनाव है, इसमें आपने सबसे पहले कदम रखने की कैसे सोची? क्योंकि अगर एक जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो 1 साल तक तो कॉलेज को समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं, और आपने डायरेक्ट राजनीति में कदम रख दिया, और कदम रख क्या दिया आपने, जीत का है जो वो परचम भी लहराया है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, आप कैसे वहां तक पहुंचे? तो ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, हम्म फर्स्ट डे कॉलेज गई, तो हम्म बहुत सारे इश्यूज आते हैं कॉलेज के अंदर। हम्म बच्चों को मतलब कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, कोई आईडी कार्ड बनाना है, लाइब्रेरी की मेंबरशिप चाहिए, या काफी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करवाना है, फिजिकल वेरिफिकेशंस करवानी है डॉक्यूमेंट्स की। हम्म तो कोई भी गाइड करने वाला मुझे नहीं मिल रहा था। हम्म एक्चुअली कोई सीनियर्स है वो भी इतना गाइड नहीं करते हैं, और अपने हम्म, फर्स्ट ईयर के होते हैं, इतने दूर से वहां जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकले हैं, तो जी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बिल्कुल। मुझे लगा कि प्रॉब्लम मुझे इतनी फेस हो रही है तो बच्चों को भी कितनी होती होगी। जी तो मैंने एक पॉलिटिक्स का ये जरिया चुना कि हाँ, मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को रेज करके उन्हें सोल्व करूं, और कोई भी इशू आ रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करूं, और बच्चों को ऐसा ना लगे कि जी वो इतने दूर से यहाँ पे आए हैं तो उनको यहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी ऐसा ना लगे कि बच्चे इतने दूर से हम भेज रहे हैं तो उन्हें कोई सहयोग या साथी नहीं है। तो जी। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में उतरी। तो जैसे आप वहां पे पहुंची तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा वाक्य हुआ जिसमें आपको परेशानी वहां पे झेलनी पड़ी, जैसे भी आप आई कार्ड वगैरह की या हाँ, मेंबरशिप जो लाइब्रेरी की मिलती है उनमें भी आपको भी ऐसा जो है कोई अनुभव हुआ है? हाँ, हुआ है। मैं पहले जी। दिन कॉलेज गई, हम्म तो मुझे ये नहीं पता था कि एडमिन किस साइड है, कहाँ पे आईडी कार्ड। मुझे लगा कि आईडी कार्ड अभी हमारा एडमिशन हो गया तो आईडी कार्ड खुद से मिल जाएगा। जी। तो पर वैसा नहीं था, पहले आईडी कार्ड का फॉर्म पूरा भरना था, ठीक है। फिर मुझे बोला कि लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी लेनी है। हम्म। तो मुझे ये नहीं पता था कि आईडी कार्ड बनने के बाद में लाइब्रेरी की मेंबरशिप मिलेगी। ठीक है तो ठीक वो है। मुझे खुद इतनी प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि लाइब्रेरी मेंबरशिप के लिए जाऊँ तो वो बोले आईडी कार्ड करो, हम्म आईडी कार्ड के पास जाऊँ तो वो बोले आएँगे।
फिर किसी से मैंने इतनी मुश्किल से गाइडेंस ली कि एक फॉर्म भरना है, उसके बाद में आईडी कार्ड्स वगैरह बनेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम आई। और जैसे डॉक्यूमेंट हमारा एडमिशन कब क्लियर होता है, पहले आ जाता है नेम, पर इसमें होता है फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी होती है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ठीक है, मुझे ये गाइड करने वाला भी कोई नहीं था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फिजिकल वेरिफिकेशंस ठीक के है, अंदर। ठीक तो है। उसीलिए ये प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, जो स्टूडेंट्स के अभी एडमिशन हुआ है तो उन्हें भी ये सेम ही प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। तो एक हैरानी की बात ये है कि दोस्तों, एक लड़की जो आई कार्ड के लिए संघर्ष कर रही थी, एक लाइब्रेरी की मेंबरशिप के लिए संघर्ष कर रही थी, और डायरेक्ट वो फिर छात्र संघ के चुनाव का जो है फॉर्म फिल कर देती है। दोस्तों, कुछ बात तो है बिश्नोइयों में, यूं ही नहीं बिश्नोई का टैगलाइन लगती है तो ब्रांड कहा जाता है, तो जोश तो बनता है। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने ये पूरा बताया वाक्य, तो फिर आपको चुनाव का रास्ता कोई आपका साथी या किन्होंने गाइड किया? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में रैगिंग होती है, कई बार तो समझ में नहीं आ चल रहा होता भी रैगिंग हो रही है या ये वास्तव में हमारी मदद कर रहा है। तो ये हम्म। चुनाव का आपको कैसे आइडिया है, किन्होंने आपको सजेस्ट किया? मुझे मतलब किसी ने सजेस्ट नहीं किया, मैं जब ये देख रही थी कि वो चुनावी माहौल शुरू होना हुआ था, हम्म, सारे ऐसे, मुझे लगा कि अभी मैं क्या करूं कि मुझे भी एडमिन है वो सीधा, तो मुझे ये नहीं है कि मैं इश्यूज रेज कर सकूं, तो मैं हम्म, कोई तो पद पे होने चाहिए, तो ही मेरी बात वो सुनेंगे। ठीक जैसे है, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी की थी, वो भी बहुत समस्या आ रही थी, और मेरे जो फ्रेंड्स बन रहे थे, तो मैं देख रही थी कि काफी फ्रेंड्स मैंने बनाए, तो सभी के अलग अलग इश्यूज थे कि पानी में दिक्कत है, ऑफिस में एडमिन में दिक्कत है। ठीक मैंने है। सोचा कि अभी मैं विचार किया कि क्या करूं ऐसा कि ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाऊं। अच्छा, तो अच्छा। फिर मैंने सभी को देखा और सीनियर्स की बात सुनी, तो मुझे ये पता लगा कि भी मुझे पॉलिटिक्स में उतरना ही पड़ेगा, तब मैं कोई पद में आऊंगी, तो ही मुझे एडमिन सपोर्ट करेगा, मेरी बातों को माना जाएगा और उसे मैं सॉर्ट आउट करूंगी। तो इसीलिए पॉलिटिक्स में मैं गई। और जो आप एंटी रैगिंग, जैसे रैगिंग की बात कर रहे हो, तो जी, जी। पहले दिन जब मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, हुँ, तो उसी दिन एंटी रैगिंग का कोई कैंपेन चल रहा था। ठीक है। ठीक है कि यहाँ पे कोई एंटी रैगिंग के लिए सिग्नेचर वगैरह का वो उनका चल रहा था। जी। तो मैंने देखा कि हाँ, मैं इसके अंदर इनके थोड़े से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। उसी दिन मैंने उतरा, और मेरी वो जो उनकी वो लगे हुए थे, जो कि हम भी इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे जी। बात की। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके ये सब कुछ होता है। हुँ, हुँ। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं भी इलेक्शंस के अंदर, मैंने उन्हें बस जाते ही पहले एक बात ही बोली कि मुझे एक तरफा चाहिए। तो मैं जब स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आ रही हूँ आगे, तो हुँ, ये नहीं है कि मैं अपनी बात को यही, हारे जीत तो चलो सिक्के के दो चलती पहलू रहती है। होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, एक तो होना ही है। बिल्कुल। पर मैंने फिर सोचा, उन्हें बोला एक तरफा करेंगे और स्टूडेंट्स के जो इश्यूज है हुँ, उन्हें हुँ। मैं सॉर्ट आउट करूंगी। तो उसी दिन पॉलिटिक्स में आ गए। तो आपने ऐसा क्या किया कि लोगों के मन में इतनी जल्दी आपने जगह बना ली? क्योंकि आजकल ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये एक बड़ा एक घिनौना खेल बनता जा रहा है। तो इसके अंदर साम, दाम, दंड, भेद जो भी है सब, वो छोटी-सी अगर पॉलिटिक्स है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बड़े लेवल तक तो चलता ही है। लेकिन तो आपको इतने आसानी से फॉर्म भरने दिया गया, या अभी ये तो कल की लड़की है, कल आई है, दिल्ली जैसे में बड़े शहर में बड़े-बड़े घराने के लड़के भी तो वहाँ पे होंगे, वो भी तो चाहते होंगे भी हम भी लीडर बने। तो हम्म। उनके बीच में से आपने अपने लिए स्पेस कहाँ से ढूँढ लिया? वो ऐसा था कि वो, मैं पॉलिटिक्स में आई, मुझे 2 महीने हो गए थे, 1 महीना बचा था इलेक्शंस का, हुँ, मतलब 15 दिन हुँ, इलेक्शंस के थे। वो 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, कुछ 2 साल से भी कर रहे थे, कुछ 3 साल से भी कर रहे थे, हुँ, हुँ, फोर्थ बिल्कुल। ईयर में हुँ, हुँ, थे। हुँ। तो सभी तैयारी कर रहे थे, तो मैं 15 दिन में बचे थे, मुझे लगा कि मैं स्टूडेंट्स के इशू को सोल्व करना है, मेरा मोटिव एक ही था कि स्टूडेंट्स के हित में काम करूंगी मैं, और हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से करूंगी। हुँ, पहले हुँ, दिन से यही बात हो गई थी, मैं एडमिन से भी बात की, बच्चों से बात की, सारे प्रॉब्लम्स उनकी सॉर्ट आउट करनी शुरू कर दी। मैं हालांकि तब कोई पद पे नहीं थी, हुँ, पर हुँ, फिर भी इलेक्शन से पहले जब मैंने सोचा कि मैं उतर ही गई हूँ मैदान में, हुँ, हार हुँ। जीत तो बाद में देखेंगे, पहले तो अपने जो जिस लिए लड़ रहे हैं वो बिल्कुल। सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। मैं इश्यूज पे बिना पद के ही हुँ, हुँ, काम करना शुरू कर दिया। हुँ, तो हुँ। बच्चों ने मेरा साथ दिया, और फिर ऐसे ही उनके साथ से ही आगे पहुंचते गए। अच्छा, तो जो आप कई बार हम सोचते हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो भी ये सोचते हैं भी बच्चों को अकेले दिल्ली में जाके पढ़ना और इसके बाद में राजनीति में उतरना।
तो क्या घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन डाला आप पे नहीं, बिल्कुल या नहीं। सपोर्ट घर किया? वालों का मेरे साथ बहुत सहयोग था। अपने सही है। जैसे देखते आए हैं पीछे से कि जी जी। राजस्थान की बेटियों को इलेक्शंस के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं होता है। इलेक्शन छोड़ो, बड़ी बड़ी राज यूनिवर्सिटियों में अकेले जाना तक नहीं देते ना। पर मेरे घर वालों ने, जब से मैं इतनी छोटी थी, हालांकि हम 3 बहनें हैं, जी। पर मेरे घर वालों ने मुझे एकदम ऊपर लेवल पे रखा है कि कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। लोग ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां हैं, ये वो बहुत बोलते हैं, पर मेरे माँ बाप ने मेरा इतना साथ दिया है ना कि लोग बेटे को नहीं रखते होंगे उस जगह पर, मेरे माँ बाप ने मुझे बेटी होने के नाते रखा है। दोस्तों, मैंने बिश्नोई समाज की 2 बेटियों से बात किया है। पहली बेटी है गायत्री बिश्नोई, उन्होंने भी सेम बात ही बोली है। बिश्नोई समाज में बेटियों और बेटों में फर्क नहीं किया जाता, अलबत्ता बेटियों को ऊपर रखा जाता है। और आज जन्नत जी भी यही बात कर रहे हैं। तो ये हम पूरे संपूर्ण बिश्नोई समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है कि बेटियों की तरफ उनकी इतनी तवज्जो है। और अगर तवज्जो दी जाए तो बेटियां आज दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको एक बात बताता चलूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का चुनाव है, ये कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। ये हमारे सरपंच के या जिला परिषद के या परिषद के ऐसे चुनावों के नहीं होते। वहां पे एक बच्चों के मन में पूरी एक आइडियोलॉजी से ही चुनाव लड़े जाते हैं और उसके बाद में वो बच्चे हैं, वो लीडर अपना है जो डिसाइड करते हैं। तो आप ये मानिए, ये पैरेलल एक एमएलए के जितना ही पावरफुल चुनाव है। और अपनी राजनीति अगर कोई दिल्ली से स्टार्ट करता है तो निश्चित ही वो आगे सीएम और पीएम के पद तक जाता है। तो अच्छा, आप मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में और बताइए। जैसे आपने वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर भी लिया, तो फिर कैंपेनिंग के दौरान आपके साथ, जैसे आप जस्ट एक बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, खुद ही कॉलेज के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपने फिर इतनी कैंपेनिंग इतनी जल्दी कैसे कवर कर ली? हाँ, तो ये इसमें भी मेरे साथ बहुत हुआ था कि पहले दिन जब मैं आई थी, मैंने सबको बोला था कि मुझे एक तरफा माहौल चाहिए। हुँ, तो हुँ। उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल है, अभी तक इतने सालों से हम पॉलिटिक्स देखते आ रहे हैं, हुँ, हुँ। ये हो ही नहीं सकता जो आप बात बोल रहे हो। हुँ। पर आपका कॉन्फिडेंस देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि आते ही पहली बात ये है कि एक तरफा करना है। जी। तो उन्होंने मेरे पे डाउट किया कि क्या पता, और उन्होंने मुझे ये बात सुनने भी आई कि बिश्नोई है, नहीं उतारेंगे मैदान में, ये वो। पर मैंने जाते ही 2 दिनों में इतना रोला जमा लिया कॉलेज के अंदर कि सभी ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, ये मेरी कैंडिडेट है, ये मेरी कैंडिडेट है। ओके, मतलब सब में आपसी लड़ाई होने लग गई कि ठीक ये है। हमारी कैंडिडेट है। अच्छा, तो जैसे आपने अभी बिश्नोई का नाम लिया, तो क्या उसका भी कुछ इस तरह का फ़र्क है? अभी बिश्नोई अगर सरनेम यूज़ कर रहा है तो उससे कुछ नहीं, डर घबराहट हो या कुछ नहीं, ऐसा? नहीं, मैं तो पूरे गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं बिश्नोई के नाम के साथ ही चुनाव लड़ूंगी और जीती भी हूँ। ये जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने कर बिल्कुल, रही हूँ। बिल्कुल, क्यों देखिए, बिश्नोई कम्युनिटी में मैं खुद बिश्नोई कम्युनिटी से हूँ, तो मैं खुद पर अपने आप पे गर्व करता हूँ भी मैं बिश्नोई जो है कम्युनिटी में जो पैदा हुआ और आज इस तरह की बिश्नोई धर्म के अंदर मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, तो इसके आप बताइए भी, इसके अलावा भी कोई और सोशल वेलफेयर के जैसे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं आप? हाँ, काफ़ी एनजीओज़ हैं, जैसे कि हम ऐसे करते हैं कि कोई भी जब अपने क्लोथ्स हो गए हुँ, या हुँ। संडे टू संडे दिल्ली के अंदर एनजीओज़ चलाते हैं। हुँ, हुँ। वो गरीबों को संडे टू संडे शाम को जाते हैं, कुछ देते हैं। और जो क्लोथ्स हो गए, हुँ, सभी हुँ। के कॉलेज के अंदर ऐसे एक दिन रख लेते हैं कि हाँ, इस दिन सभी डोनेट करके जाएँगे क्लोथ्स को, या जितना वो चाहते हैं और अपनी तरफ से, तो वो संडे टू संडे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए भी, एक लड़कियों के लिए पॉलिटिकल कैरियर अगर बच्चियां आपको सुन रही हैं, वैष्णव समाज की पूरी बच्चियां सुन रही हैं आपको, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या ऐसा पॉलिटिकल में कैरियर बनाना चाहिए उनको, इसकी तरफ सोचा जा सकता है? मेरा ये नहीं है कि पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर करो, पर मेरा ये फोकस है कि अपने किसी मैदान में, एक मैंने तो इसे एक जरिया लिया है कि मैं हम्म। लोगों के हित के अंदर काम करूंगी जी या बच्चों का वेलफेयर करूंगी। जी मेरा ये नहीं है कि मैं अपने नाम को ऊपर ले जाने के लिए इस कैरियर का साथ लूंगी। जी मेरा जी। ये है कि मैं अपने नाम का नहीं, पर अपने इस कैरियर के साथ मैं लोगों के काम करूंगी और उनके मतलब हेल्प में या उनके सहयोग में उनके साथ खड़ी रहूं। जी, जैसे भी आपने अभी बताया, अभी पढ़ाई के साथ-साथ आप जो है ये एज़ आप ऑप्शनल लोगों की सेवा का ज़रिया बनाया है आपने।
भी परमानेंट का अभी कुछ नहीं सोचा है आपने। देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिश्नोई समाज के एक छोटे से हमारे जो एक पिछड़ा एरिया कहा जा सकता है, जिनमें से अगर बिश्नोई समाज की बेटी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाके अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में आपने ये बताइए, चुनाव जैसे अभी आपके संपन्न हुए हैं, तो उसके बाद में और आपके स्टूडेंट जब आप मिलने वाले हैं, उनमें क्या बदलाव देखते हैं आप? मतलब उसमें ऐसा कुछ लड़कियों में ऐसा होता है कि किसी के पास पद नहीं होता हुँ, पहले, तो वो उसे उस नजरिए से देखते हैं कि ठीक है। हुँ, ऐसा मेरे साथ उसी दिन हुआ था जब इलेक्शन वाले नॉमिनेशन इसी का भरने गई थी, तो कुछ ऐसे लोग आए हुए थे वहां पे। हुँ, तब मेरे तक जब मैं इसी नहीं बनी हुई थी, हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं तो नॉमिनेशन डालने गई थी। उन्हें लगा कि आम लड़की है, ठीक है, साइड से कई मतलब और काफी लोग अच्छे से मिलते हैं, पर कईयों में ऐसा थोड़ा आ जाता है, एटीट्यूड रहता एटीट्यूड है। वगैरह कुछ भी आ जाता है। पर जस्ट मैंने एंट्री ली अंदर, हुँ, और हुँ, मैं जब अंदर गई थी तो एक आम नागरिक की तरह गई थी, और बिल्कुल, बाहर आई तो इसे बनकर आई। तो वाह! क्या उसमें बात मुझे एक फर्क तभी नजर आ गया कि हाँ, जब मैं पद पे नहीं थी तो उनका वो क्या नजरिया था, और वो खुद जब मैं पद लेकर बाहर आई तो उनका क्या नजरिया था। हाँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ तक मुझे ज्ञात है, बड़े-बड़े घरानों के लड़के हैं, पैसा भी बहुत बहाते हैं। मतलब एक जैसे एमएलए के चुनाव में हमारे यहाँ पैसा बहाया जाता है। तो क्या इस तरह का भी अपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको कुछ फेस करने को मिला? जैसे कोई आपको कहीं डोनेशन देने के लिए बोला गया हो, या कुछ ऐसा है, या आपको वैसे ही कहीं कुछ करने की खर्च करने की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, मेरा मानना ये नहीं है कि इलेक्शंस अपने पैसों के दम पर ही जीत सकते हैं। इसकी उदाहरण मैं आपके सामने हूँ, फिर से बता रही हूँ कि अभी जो मेरा चीफ ईसी का इलेक्शन था, या ईसी का इलेक्शन आप मान लो, तो पहले दिन मेरे एक निजी दोस्त थी, हुँ, उसी ने ही बोला था कि इस इलेक्शंस का मत लड़ तू सीसी तो जीत गई है, क्या करना है अब लड़के, इसमें तो पैसे चलते हैं, लाख-लाख रुपए के वोट जाते हैं हुँ, और काफ़ी पैसा बह जाता है, तो क्यों हारना है? पर मैंने कहा कि पैसों के से नहीं, मुझे दिल से चुनाव जीतना है। लोगों के दिल से उनका साथ देकर फिर चुनाव जीतना है। पैसे मैं खुद इसी का चुनाव मैंने नॉमिनेशन इसीलिए किया कि मैंने मुझे वो मेरा वोट है वो किसी को बेचना नहीं है। मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर दूँगी, चाहे अपना वोट खुद को गिराऊँगी, पर किसी को बेचूँगी नहीं। हुँ, इतना गंदा एग्ज़ाम्पल नहीं बनूँगी कि हाँ, राजनीति के अंदर पैसा चल रहा है। चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ भी, ये जो पैसों की बात हो रही है, ये हमारा एक अंदाज़ा है। हम पुख्ता रूप पर इस पे कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जैसे गलियारों में, पॉलिटिकल गलियारों में जो बातें होती हैं, उसके बिहाफ़ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं। इनके साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है पैसे का, लेकिन बात ये है कि जब कैंडिडेट ईमानदार हो, तो जो ऐसे लोग रहते हैं, वो उनसे दूर रहते हैं। अच्छा, तो चलिए, आपां अभी एक बागड़ी में भी थोड़ो सो बतावा अभी, जकी आपने समाज की छोरियां हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली पढ़न को जो को बे मन के मैं ख्वाब रखे है भी, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, हुँ। तो बंग ने की राय है भी, बित आनो चाहिए तो के एहतियात बरतनी चाहिए, या बे जका बित जान ला रहे है तो बन बंगो डर कम हवे, ई तरह कोई थे संदेश दो जो कि बच्चियां हैं बित रहने ला रही है गाँव में, बे दिल्ली को नाम सुनते ही डर जाए पहला तो हुँ, थोड़ो सो बन है भी बताओ भी, थे अगर भी जा सको जिन्हें हुँ। बन के एक अपील करो थे। बस वो एक बस सब लोग जो का आपा गांव का लोग है, बस हम्म, एक वहम ही है कि दिल्ली में इया है बिया है भी नहीं जानो चाहिए, एक डर सो बना रखो है। हाँ, पर इसो कुछ कोनी कि आपा ने एकदम सेफ है। हम्म, माना कि आपकी सेफ्टी खुद के हाथ में है, पर मैं भी पॉलिटिशियन में आई हूँ पॉलिटिक्स में, तो मैं हम्म, भी एक बार एक पॉडकास्ट दे रही भी, मैं एक बात दे रही कि आप क्या क्या करोगे। तो हम्म, मैंने उसमें एक आई बात रखी कि हाँ, जो कि गर्ल्स की सेफ्टी है वो फर्स्ट रहनी चाहिए, कि कोई भी हम्म, माँ बाप यह ना सोचे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बच्ची को एडमिशन है तो हम्म, बिना ये डर रहे कि हाँ अभी किया भेजा बे बेझिझक भेज दे कि हाँ दिल्ली हम्म, यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, स्टूडेंट मतलब गर्ल्स की सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम ना आवे। तो हम्म, इया करके छोरियां इतो नहीं आपने सोचना चाहिए। आप मैं जिया के भी आई हूँ, मैं भी यहाँ पहला सोच दी, हम्म, घर का भी सोचदा कि इतनी दूर छोरी ने भेजल ना रहा, बितकियां रही, सेफ्टी है कि और सब कुछ सेट है जाई। पर इसो कुछ को नहीं, आप आपने सागे कनेक्शंस भी बंदा रहे, काफी दूर दूर बच्चा आवे, आपन कोई इसी अहम दिक्कत को ना है। क्यों एम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सावधान इंडिया देख देगा था ज्यादा सावधान है क्या हाँ, आप?
भी अगर दिल्ली के अंदर भी आप यूनिवर्सिटी भी एक अपने आप में दायरा फिट कर लियो भी हाँ अगर छोरी जे बाहर गई हाँ तो भी आगे बहुत गलत है जी। हाँ ठीक है एहतियात बरतो हाँ लेकिन ओवर थिंकिंग अच्छी बात को नहीं। हम्म। तो आज भी बच्चियां थारे ताई अभी थे अगर की तरह की हेल्प कर सको कोई अपील बत करो बच्चा ने भी अगर कोई भी त्राव है तो थारो कांटेक्ट करो थे कि हेल्प कर सको बांगी। मैं कदे भी आपने समाज की लड़की या आपने समाज की कोनी आपने एरिया या किते भी लड़की कोई भी मन कदे कदे भी जरूरत है मैं हमेशा मांगे सागे खड़ी रहूं। कदे भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई दिल्ली के अंदर जो मैं दिल्ली में भी हूँ तो चाहे रहन सहन की दिक्कत आ गई या कोई यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉब्लम आ गई या आप कहते हैं कि आपने कोई भी एडमिन के रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हर चीज में मांगू सहयोग कर सकूं। बिल्कुल दिल्ली में आपने छोरिया ने बैठो कर दिल्ली में जास के कि हाँ बाकी बहन बीत खड़ी है कदे भी कोई भी दिक्कत आवे तो कदे भी बने थारी बहन थारे सागे है। आपने जितो भी कैरियर आप आगे बढ़ास का कोई डरन की बात कोनी सो की कोनी आपने बढ़ चढ़ आपने कैरियर ने ऊपर ले जाना है आपने समाज ने आगे ले जाना है। देखिए जी आ आपने आपने गांव के बीच की छोरी है आ बात बीत हजार दिल्ली हूँ आ बात कहन ला रही है तो डरने की कतई जरूरत को नहीं दिल्ली में रहने वाली और जे बीत भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम ई तरह की एडमिन के जरिए की और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी है तो जन्नत जी आगे बात जरूर करनी है क्योंकि बात करने हुई हल निकला है। कई बार डिप्रेशन में आ जाए अभी तो मोटो शहर है आपने जानकार को नहीं अभी तो आपने जानकार को नहीं अभी तो छात्र संघ में प्रधान बनी बैठी है आपने बिश्नोई लड़की तो आते ध्यान में रह क्यों बिल्कुल आहा का बात करो और इतना चुनाव लड़े है जिन दम तो है और दम है बिंगे लिए पूरी दुनिया खाली पड़ी है अपनो राज कायम करने खातर। तो अंत में थे जबकि मैंने एक बात बताओ भी आज दिल्ली को जको यूनिवर्सिटी को चुनाव हो तो ई चुनाव ने थे जिस कई बार बैन करने की बात भी यार बहुत सी सरकारें कहे जी यूनिवर्सिटी को है चुनाव है जो बैन हो जाना चाहिए कई बार भी मैं जो है लड़ाई झगड़ा ज्यादा बचे तो अगर जेके इन एहतियात अगर जे लड़ो जाए तो वो स्टूडेंट के पक्ष को लागे था ने या इनमें भी कुछ खामियां हैं। नहीं मन लगे कि इलेक्शन जो को है दूसू का आपा रिप्रेजेंट देखा कि दूसू की जो कि स्टूडेंट यूनियन आपा चुना है तो वो हेणो ही चाहिए यहाँ कोनी की लड़ाई दंगा हटके भी ओ आपने खातर बहुत ज्यादा हित में काम करे बच्चा कई बार यहाँ भी है कि एडमिन भी गलत है कई जगह पर जरूरी कोनी कि हर जगह एडमिन भी सही हो उसके तो भी जगह पर जे आपा ने बच्चा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुने तो आपा मांगे हित में जार बोल्स कहा जे आपा कोई पद पर रहा तो मैं वो सोचू कि इन्हें बैन करनो या वो है पर नहीं वो बहुत जगह पर काम भी आवे काम भी आ बच्चा के हाथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे लिए जैसे मैंने पहले कहा था बिश्नोई समाज के लिए गर्व का क्षण है और ये गर्व का क्षण यूं ही नहीं आ जाता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा शिद्दत अपने काम के प्रति और काम के साथ साथ अपने जो इर्द गिर्द की जो आस पड़ोस की समस्याएं हैं उनको भी देखना और उनके हल करने के लिए उनके तह तक जाना ये सबसे बड़ा काम होता है। इसकी जीती जागती जो उदाहरण है आज हमारे बीच में इनसे बातचीत भी हुई है तो मैं तो मानता हूँ भी बिश्नोई समाज के लिए एक सुनहरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई है जिसमें हमारी जो बच्चियां हैं वो भी एक बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म पे यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े जो निर्णायक मंच होते हैं उन पे जाके अपने कदम रख रही है और आज हमें पूरे समाज को इन पे गर्व होना चाहिए और इनके साथ साथ हमारी बच्चियों के ऊपर हमारी बेटियों के ऊपर भी हमें उतना ही भरोसा भी होना चाहिए। तो जन्नत जी आपका बहुत बहुत आभार आप हमारे शो में आए और आपने खुल के अपनी बात रखी और मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ भी आपने जो ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो नमस्कार। नमस्कार।